ओके, चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग। यार, आज हम क्या करेंगे, जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और ये जो अभी हमने बात किया उसके रेफरेंस में देखेंगे। एंड वील आल्सो सी कि जो मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है और अपने बारे में जो क्लेम किया हुआ है, क्या वो क्लेम्स मेरे टीएटी के रेस्पॉन्स में, डब्ल्यूएटी के रेस्पॉन्सेस में या एसआरटी के रेस्पॉन्सेस में आ रहा है या नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि ये अगरबत्ती है, ये चंदन का बना है, तो जब मैं उसमें बत्ती लगाता हूं उसमें चंदन की खुशबू आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो सवाल उठता है कि आपने क्लेम क्यों किया जब वो निकल नहीं रहा। कितना कोई बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. कैन समबडी रिपीट? You have to Yes, check sir. your claims in SRT of SRT in TAT. नॉट ओनली टीएटी, बिकॉज Yeah. टीएटी इज अ बेसिक टेस्ट। अगर उसके अंदर वो गुण नहीं निकले तो आपका सारा क्लेम धरा का धरा रह जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? Yes, yes, sir. नाउ वीरेन, पढ़ो उसको, इंग्लिश वाला पढ़ो। Self-description is a process by which a person voluntarily and intentionally reveals authentic, important, personal, and private information to others. यस। नाउ दीप चंद्र बोलता, सर मैं ये सब निकाल रहा हूं, ऑथेंटिक है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पर्सनल है, प्राइवेट है, लेकिन ये सब मैं क्लेम कर रहा हूं, ये बाहर नहीं निकल रहा, अब आप निकालो। नो, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. आपने एसडी में जो भी लिखा, मैं ये मानूंगा कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हो और आपने जो लिखा वो सच लिखा है। और अगर वो सच है तो वो चीजें टेस्ट में आना चाहिए। अगर गन्ना बोलता है मैं बहुत मीठा हूं, तो जब गन्ने को मशीन में डालेंगे तो उसकी मिठास बाहर आनी चाहिए। कितना समझ में मैंने क्या बोला? Yes, sir. अगर आप बोलते हो मैं गन्ना हूं, बहुत मीठा हूं, तो ये नहीं बोल सकते मशीन में डालने से निकल क्यों नहीं रहा, मुझे क्या पता क्यों नहीं निकल रहा। सुमेश, समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. सो एसएसबी में जो एसडी है वो आपको पता 5 पैराग्राफ में पढ़ते हैं। बेरेन, जरा इंग्लिश वाला पढ़ो। What is the opinion of your parents about you? What is the opinion of your teachers, boss, company commander about you? हम्म, What is the opinion of friends, classmates about you? हम्म, What do you think your strong and weak points? हम्म। What qualities would you like to develop? वुड लाइक टू डेवलप। अब एक व्यक्ति, जो हमने इतना अभी 1 हफ्ते से ज्यादा डिस्कशन किया, कुछ लोगों का 2 हफ्ता 4 हफ्ता हो गया, तो इतना तो पता चल गया हर टीएटी के बेस पे, हर एसआरटी के बेस पे साला कुछ तो गड़बड़ है। अभी देखो, शिवम ने लिखा ही विल हैव लंच विथ हर, ही विल हैव लंच विथ हर लिखा है ना। Yes, sir. फैक्टर 1 डाउन, रीजनिंग डाउन, ग्रास्प डाउन, रिसेप्टिविटी डाउन, कॉम्प्रिहेंशन डाउन। तो पूरा फैक्टर 1 नहीं घुस गया यार। तो आपका रेस्पॉन्स गलत हुआ, सीधा फैक्टर 1 पे पहले सवाल आता, फिर बाकी देखेंगे फैक्टर 2 में क्या आ रहा है। जैसे कि एमपी वाले लड़के ने लिखा है, ही विल रिफ्यूज इट बिकॉज ही इज गोइंग फॉर एनडीए एसएसबी इंटरव्यू। वैल्यू खराब। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. वैल्यू जजमेंट नहीं है, वैल्यू क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर में गड़बड़ आ गया, फिसल सकता है, कैरेक्टर वीकनेस आ रहा है, डिसीजन में फ्लॉ आ रहा है बिकॉज वैल्यू में गड़बड़ आ रहा है, इंटरपर्सनल स्किल्स में भी गलती आ रहा है। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 5 पैराग्राफ में लिखा। ना पढ़ो इसको। Purpose of SD is to see how much candidate know regarding the strong and weak qualities does he have in his personality. या तो अब आप इसको कहीं से चेप के ले आओ, बड़ा बड़ा के लिख लो, उससे फर्क क्या पड़ेगा? बड़ा के लिखने का मतलब है मैं अपने आप को अपनी औकात से ज्यादा आंक रहा हूं। भैया, क्यों आंक रहे हो? आपको ये पता होना चाहिए कि आप एसएसबी में जाना चाहते हो, साले किस दम पे जा रहे हो। टीएटी ठीक करके जा रहे हो? वो तो देख ही नहीं रहे टीएटी, वो तो देख रहे हैं कि टीएटी के कैरेक्टर के एक्शंस के थ्रू तुम्हारी व्यक्तित्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब करके टीएटी दोबारा कराता हूं, फिर देखते निकल रहा है नहीं है। पढ़ो। It includes the own opinion and the opinion of others.
Now, या also, what qualities are the qualities he would like to develop या in ओन future? अदर्स ओपिनियन में, पेरेंट्स का ओपिनियन है, टीचर्स का, फ्रेंड्स का है, ओन ओपिनियन में योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड व्हाट क्वालिटी वुड यू लाइक टू डेवलप। तो 5 पैराग्राफ है। नेक्स्ट पढ़ो। The opinions of others include parents, teachers, superiors, colleagues, classmates, and friends. तो ये अदर्स का ओपिनियन है कि दूसरे, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूं बेस्ड ऑन योर टीएटी का इनपुट, मैं तो बता रहा हूं आपको। मैं आपके टीएटी को पढ़ने के बाद मैं आपके बारे में ये सोच रहा हूं, मैं तो खुद ही बता रहा हूं। तो जो मैं बता रहा हूं उसमें आपके स्ट्रेंथ भी बता रहा हूं, वीकनेस भी बता रहा हूं। कितना वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. उसके बाद भी अगर somebody से सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसका मतलब मैं बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। कितना वो समझ में आ रहा मैं क्या बोला है? Yes, sir. मैं तो फर्स्ट लाइन में, जैसे वीरेन ने कल वो मोटरसाइकिल वाले में फर्स्ट लाइन पढ़ा, मैंने कहा भैया तूने इसको बना दिया जेनरिक, इट्स अ वीकनेस यार। वीरेन क्या समझ में आया? हेलो वीरेन, वीरेनियम, Sir, तेरा that पहला लाइन लगा था ना कि एसपी 45 ईयर चंडीगढ़, मैंने yes, बोला sir. भैया गड़बड़ है। Yes, sir. क्या गड़बड़ था? कि भैया आप प्रॉब्लम को जो है वो नहीं डील कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको एनलार्ज कर रहे हो, बताया था ना। इसका मतलब है आपका फोकस ही गलत है। हर कहानी में हुआ, वो 2 कॉन्फ्लिक्ट था, आपने कॉन्फ्लिक्ट हटा के उनको चंडीगढ़ भेज दिया, कहां पे, मसूरी भेज दिया। अनिल यादव कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है? यस सर, अगर मैं लिख रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है मेरे अंदर तो एचडी क्यों नहीं में, निकल रहा है? तो वाई वो नहीं दिखनी राइटिंग? चाहिए टैट में दिखनी चाहिए। दिखना चाहिए। जब नहीं निकल रहा तो फिर क्यों ऐसे बोल रहे हो? दीपचंद्र क्या समझ में आ रहा? तेरा तेरा जो क्वेश्चन पूछा वो समझ में आया? कितना इलॉजिकल है वो? यस सर। क्या समझ में आ रहा है बताओ? सर कि जो क्लेम करो वो अंदर है तब क्लेम करो, अदरवाइज क्लेम मत करो कि मेरे अंदर है, और और तुमने अदरवाइज तुमने और क्या बोला? आल्सो सर कि मुझे पता मेरे अंदर है, अब आप बताओ उसको बाहर कैसे निकालना है। ये कैसे बात बोला यार? तूने मेरे कंधे पर डाल दिया यार। साला ऑफिसर तू बनेगा, मेरे कंधा लेके जाएगा क्या ऑपरेशन में? चलो एक कहानी तेरा ही डिस्कस करेंगे, फिर देखें कि क्यों नहीं निकल रहा। पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट पढ़ो पहला। First, insight. Self-description reveals important inputs which assist in knowing the candidate's strong and weak points, emotional stability, and value systems. मुझे बताओ, ये जो अभी अपना रणवीर अलाहाबादिया है, वो तो बड़ा सनातन धर्म के वीडियो बनाता था, बाबा लोगों को बुलाता था, लेकिन जो उसने इंडिया हैज गॉट लेटेंट में किया, मैच हुआ उसका क्लेम्स? नहीं सर। No, sir. तो फिर वो बोले नहीं नहीं मैं बहुत संत हूं, तो क्या क्लेम? संत तो निकल नहीं रहा, निकल गया ना। अच्छा बताओ, रणवीर अलाहाबादी और वो जो लड़की और वो पार्टी है, समय में तो छोड़ो, तो पहले से ऐसे करते थे। रणवीर का मुखौटा उखड़ा ऐसा लगा? यस सर। Yes, sir. तो उसकी असलियत कौन सी है? जो बीयर भाई सब के शो में आता है या जो इधर निकला? इधर बहुत लेटेंट अब वो बोलते रहे नहीं 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 मेरे अंदर बहुत सनातन है, बट निकल नहीं रहा। निकल गया ना। अब अगर रणवीर बोले मैं आई रेस्पेक्ट माय पेरेंट्स को, इंडियन वैल्यू, सब उल्टा हो गया। भले रणवीर अलाहाबादी ने जो किया होगा वो ताव में आके किया होगा, थोड़ा टीआरपी साला वो कुछ ऐसा बात बोल दूं कि सेंसरी फैला दूं और वो एकदम पॉपुलर हो जाए, जो भी किया किया। क्या इतनी अकल नहीं है कि क्या बोल रहा हूं करके? Yes, sir. पता तो है, बट यही था कि थोड़ा बाउंड्री पुश करते, थोड़ा नाम हो जाएगा, थोड़ा पैसा हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही पुश हो गया। अब बोलते रहे नहीं नहीं क्वालिटी तो है सर, बाहर निकला नहीं। निकल गया ना यार, जो निकला वो भी तो क्वालिटी है। वो लड़की ने देखो क्या बोला। अब वो लड़की अपने माँ बाप के आंख में नहीं देख सकती, बड़ी यूट्यूबर बने, इन्फ्लुएंसर बने, तो एसडी तो बढ़िया ही बोल रहे हैं ना, इन्फ्लुएंसर है ना, ब्रांड तो जा रहे हैं ना उनके पास, लेकिन मुखौटा निकल गया। अब जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर उसके पास, No, sir. तो फिर ये बोलना सर मेरे अंदर क्वालिटी तो है, निकल नहीं रहा, वो मतलब ही निकल गया ना यार। नहीं निकलना भी तो एक क्वालिटी है। मैं गन्ना हूं लेकिन मशीन में डालोगे जूस नहीं निकलेगा।
मैं गन्ना हूं, लेकिन मशीन में डालो तो जूस नहीं निकलेगा। अब आपका प्रॉब्लम है इसमें से जूस निकालना। नो, हाउ कैन दैट हैपन? अगर आप गन्ने हो तो आप ना बोलो तब भी मशीन में डालो जूस निकलेगा। क्या बोला मैंने? इफ यू हैव दैट क्वालिटी सर, वो अपने आप निकलेगा सर। हाँ, इफ यूर ए गन्ना, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा मैं गन्ना हूं, जूस निकलेगा। आप उल्टा बोलो, सर मैं गन्ना हूं लेकिन जूस नहीं निकल रहा। अब आप निकालो। उल्टा है। ओके, नेक्स्ट पढ़ो। Motivation. Candidate reveals important information which helps in knowing his motivation level. Is he motivated enough to improve or grow? या अब देखो, जो सैनिक स्कूल का बंदा है, 7 साल रह के आप बोलते हो सर ये चीजें मेरा अभी भी डेफिशिएंट है, तो सवाल आएगा यार। एक बंदा साला 3-4 बार एसएसबी जाके फिर वही कहानियां बदल के ले जाता है, तो नेचुरली ही इज चेंजिंग द स्टोरीज, नॉट हिमसेल्फ। क्या बोला? Changing the stories, not himself. नॉट हिमसेल्फ। नेक्स्ट पढ़ो। Objectivity in evaluation. In objective evaluation, when comparison is being made with qualities brought out by the candidate with qualities emerged in various tests, we can draw a conclusion whether his assessment of himself is realistic or overestimated or underestimated. कोई बता सकता है ये क्या बोला है? That आपकी qualities जो SG और जो SG में है sir, what you are stating and what comes out of like TAT and other यस, tests should be यस, same sir. यस, बिल्कुल सही बोला। देखो यार, साइक टेस्ट में 2 पार्ट कर लो। पहला 3 टेस्ट में साइक रेस्पॉन्स को देखकर इंटरप्रेट करता आपकी क्वालिटीज क्या है। क्या बोला? सर जो साइक है सर, इन द फर्स्ट थ्री टेस्ट ही इवैल्यूएट्स एंड फाइंड आउट्स द वैल्यूज दैट हैव बीन इन द कैंडिडेट क्वालिटीज सर। एंड वैल्यूज जो बाहर निकला, तो साइक के पास एक लिस्ट तो हो गया बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन, और दूसरा देखता है कि कैंडिडेट ने क्या बताया अपने बारे में। मतलब पहले वो गन्ने को मशीन में डालता, जूस निकालता है 3 मशीन से, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी की मशीन से, और उसके बेस में वो जूस की क्वालिटी का रिपोर्ट बनाता है। फिर देखता है कि एसडी में कैंडिडेट ने क्या बोला, और फिर देखता है इन दोनों में कितना मैच है। कितना समझ में आया क्या बोला? अरे बोलो ना यार। यस सर। Yes, sir. Yes sir. दीप चंद्र ने क्या बोला? दीप बोलता सर एसडी में मैंने ये सब लिखा, ये सब है, बट निकल क्यों नहीं रहा? मुझे क्या पता। 12 टीएटी, 60 एसआरटी, एसडी से वो मशीन से जूस नहीं निकल रहा है, लेकिन इधर लिख रखा है जूस भरा हुआ है इसमें। आप बोलते सर आप बताओ इसमें से कैसे निकालना है। कैसे निकालोगे? मुझे नहीं समझ में आया। दीप चंद्र, समझ में आया तेरा सवाल कितना इलॉजिकल है? यस सर। क्या समझ में आया बताओ? तुमको टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी से मैं डाल रहा हूं, जूस नहीं निकल रहा, और एसडी में बोलता सर मुझे पता है जूस अंदर है। ऐसे क्यों बोला यार? तूने पूरा प्रेशर मेरे ऊपर क्यों ट्रांसफर सर किया? एक्चुअली क्या है कि जो टीएटी एसआरटी जो भी लिखी है वो कोचिंग वालों की लिखी है, हाँ, और अपना लिखो जो ना यार। एसडी लिखा है वो आज अपने अपना लिखना। कैंडिडेट। अभी मैं एक पिक्चर देता हूं, अपना लिखना। कोचिंग वाला को लिखना तो वो लिखो ना कि आई कैन नॉट थिंक माई सेल्फ। तब लिखो आई कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, आई गेट इजिली इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। तो कहां से सेलेक्ट होगा? अब तो छोड़ दो ना, अब तो अपना लिखो, मैं देता हूं। कल जो स्टोरी डिस्कस किया था वो अपना था, कोचिंग वालों का था? कोचिंग वालों का। क्यों? अभी तो यहाँ पे तो वो पहले है। पहले आपने दी थी ना वो जो चलो मैं रोल अभी क्लोज अभी एक दिया नया था। दूंगा, फिर अपना निकालना। यस सर। मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है यार? मुझे बताओ, सर एसएलसी अभी आए हो, अपने ऊपर भरोसा लेके जाना है, कोचिंग के नोट्स पे भरोसा लेके जाना है? देयर इज अ फ्लॉ सर इन अपने पे थिंकिंग ले यार। सर अपने पे लेके जाना है, लेकिन अभी तक नहीं था, लेकिन अब है सर। अब आपकी क्लासेस होने लगे हैं। बट आपके सवालों में ऐसा लग रहा है कि अभी भी नया कोचिंग वाले सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आप नए नोट्स दो। मैं तो नहीं दूंगा यार नया नोट्स। आप बनाओगे अपना नोट्स, मेरे पास नोट्स है ही नहीं। पढ़ो।
Candidate relationship with parents. Candidate relationship with parents or sometimes parents' opinion reveals or confirm value. ये तब होगा जब असली लिखोगे, बड़ा चढ़ा के लिखोगे तो कंफर्म नहीं होगा। कितना और समझ इसमें बोला? इसमें सिर्फ ओनली पेरेंट्स होगा या फिर क्या कहते हैं बाकी एवरीबॉडी, फ्रेंड्स? एवरीबॉडी। यस देखो यार, एक बात सुनो ना, रणवीर अलाहाबादिया को अब अब वो लिखे कि माय पेरेंट्स थिंक आई एम वेरी डिसिप्लिन सिंसियर चाइल्ड, उसकी मम्मी और अभी उसके घर में उसका क्या हो रहा होगा? कोई अंदाजा लगा सकता है? रणवीर अलाहाबादी अपने घर में माँ के सामने आंख, माँ बाप के सामने आंख उठा के जा सकता होगा क्या? वो सोसाइटी में भी बाहर निकलता होगा जैसे पहले निकलता होगा चौड़ा होके? बोलो यार, No, No, sir. क्यों? क्या हो गया? जितनी रिस्पेक्ट सर उसने मतलब कमाई थी सब चली गई उस इवेंट के वजह से। क्यों? है ना, एसडी अच्छा लिख लो ना, एसडी अच्छा लिख लो। नहीं सर, कि आप जो बोल रहे हो और जो हो उसमें बहुत अभी फर्क जब रणवीर अलाहाबादी के वीडियो को देखोगे आपका नजरिया चेंज नहीं हो गया? चेंज हो गया सर। Yes, sir. तो उसी तरह से आपका टीएटी पढ़ने के बाद अच्छा अच्छा एसडी पढ़ेंगे, बोलेंगे कितना बड़ा चोर है यार, क्या लिखा है इसने, क्या बोला? आपका टीएटी मतलब रणवीर अलाहाबादी को पहले ही आपने नंगा देख लिया और फिर वो बड़ा बड़ा बातें लिखा हुआ एसडी में। सुमेर, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? यस सर। अभी रणवीर अलाहाबादी बड़े बड़े बाबाओं को लाके सनातन का बात करेगा, वैल्यूज की बात करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? साला खोखला आदमी। तो आपका एक टीएटी से ये बोल देते यार इसका तो रीजनिंग ही काम नहीं कर रहा। एक टीएटी से साला ये क्या कर रहा है, इसका वैल्यू सिस्टम ही ठीक नहीं है, और वहां पे एसडी में अच्छा अच्छा लिख रखा है। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। पढ़ो। Candidates adaptability to close group. या आपके आपके फ्रेंड्स के साथ जिस तरह से आप लिखते हो, देखो एसडी में अच्छा लिखना बहुत आसान है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो चीज को वास्तव में अपने अंदर होके उसको बाहर लाके रेस्पॉन्सेस के अंदर से दिखाना। वो जब नहीं होगा तो कुछ भी लिखते रहो। पढ़ो। Candidates relationship with superior or attitude towards authority. टूवर्ड्स अथॉरिटी मतलब टीचर्स के प्रति, ऑफिस में स्टाफ के प्रति, उसके प्रति। स्टोरियो में भी तो सुपीरियर होता है, सो स्टोरियो में भी टीचर होता है, सो स्टोरियो में भी बॉस होता है, Yes, sir. स्टोरियो में भी माँ बाप होता है, स्टोरियो में भी पुलिस होता है। पढ़ो। Is the candidate aware of his insight? At times, it confirms certain negativity which has emerged in the tests. यस, देखो यार, तुम एसडी में क्या लिखते हो नहीं लिखते हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज टेस्ट का साला मेजर पोर्शन तो टीएटी है। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे डब्ल्यूएटी एसआरटी को भी रखो एक साइड, टीएटी उल्टा पढ़ के तुम एसडी कुछ भी करते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। गन्ने को जब मशीन में डालते सबसे ज्यादा जूस कब आता है? पहले पहले आता है, लास्ट लास्ट में आता है? So starting with. तो टीएटी स्टार्टिंग का टेस्ट है यार। टीएटी में जूस नहीं आया, बाकी तुम कुछ भी करते रहो। 70% वेटेज है टीएटी का। टीएटी का वेटेज कितना है? 70%। 70%. इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे मैं कितना जोर लगा रहा हूँ। Yes, sir. टीएटी में जूस नहीं निकला, उसके बाद एसआरटी डब्ल्यूएटी में निकालते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। एसडी में कितना भी बढ़ा दो, जूस तो निकला नहीं टीएटी में। नेक्स्ट पढ़ो। Realistic awareness of his insight shows the maturity level of the candidate. या तो अब एसडी को बड़ा बड़ा लिखो, बोले तो टीएटी में नहीं निकल रहा, वो नहीं चलेगा। पढ़ो। If candidate is mature and aware of his weakness, in turn assist in deciding his trainability. ये आपका कितना रियलिस्टिक अपने आप को जानते हो इसके ऊपर ट्रेनेबिलिटी आधारित है। ट्रेनेबिलिटी मतलब क्या ये कैंडिडेट ट्रेनेबल है या नहीं है। अभी जैसे मैं आप लोगों से डील कर रहा हूं, मुझे पता कौन ज्यादा ट्रेनेबल है कौन कम ट्रेनेबल है, एग्जैक्टली पता चल रहा है। और ये भी पता चल रहा है कौन टिप्स के बेस पे निकलने की कोशिश कर रहा है। जो बंदा कंफर्ट जोन में रहेगा उसकी ट्रेनेबिलिटी ज्यादा है, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। कंफर्ट जोन से बाहर। Comfort zone से बाहर खत्म निकलेगा। बात यार। Yes, sir.
अब सैनिक स्कूल का बंदा साला तुम्हारा जो जिस तरह से तुम बात करता है ना, तो सवाल उठता है सैनिक स्कूल के ऊपर भी, तेरे ऊपर भी, तूने किया क्या 7 साल सैनिक स्कूल में? वाई सर्टेन वीकनेसेस जिसको जड़ से निकालने के लिए 6 महीने नहीं चाहिए, 7 साल तक क्यों नहीं निकला? कुछ चीजों को 6 महीने में निकाल सकते हैं, तुम 7 साल रहे हो। तो तुम लोगों को, तुम दोनों को जो है सैनिक स्कूल और वो, कुछ गलतियां तो माफ ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। पढ़ो। Self-awareness allows you to understand other people, how they perceive you, your attitude and your responses to them in जितना the moment. तुम्हारा अपने बारे में समझ में आएगा उतना ये पता होना चाहिए कि मेरे टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, मेरा इंटरव्यू, मेरे सवाल जवाब, जीडी का परफॉर्मेंस को देख के जीटीओ, साइक और इंटरव्यू ऑफिसर मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाएगा। और वो ओपिनियन मैं आपके टीएटी के रेस्पॉन्सिव में बता रहा हूँ, यार मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। यस सर। तो Yes, sir. मेरा 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 रिजल्ट भी रेकमेंड करूंगा नहीं रेकमेंड करूंगा वो उसी के आधार पर है। वीरेंद्र, समझ में आ रहा है? Yes, sir. जब तुम साले लड़के लड़की को डिफरेंशिएट नहीं करोगे, जब तुम मोटरसाइकिल वाले को छोड़ के पूरे चंडीगढ़ ठीक करने में लगोगे, तो मैं तुझे उड़ा दूंगा यार। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, यहां तक। No, sir. नो सर। क्या समझ में आया बताओ यार मुझे, यहां तक ये बताओ कि एसडी के बारे में जो तुम पहले सोचते थे और अभी जो मैंने बोला उसमें क्या समझ में आया, उतने में क्या समझ में आया? But whatever qualities you have, sir, it has to be reflected in your TAT, sir. Mainly Yes. TAT. नॉट ओनली टीएटी यार, वो जीटीओ में भी निकलना चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि बंदा तो वही है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे भैया टेस्ट अलग है लेकिन बंदा तो सेम है। यस सर। Yes, sir. तो पहला तो यार इस पूरे शुरुआत है कि साले मेरे अंदर क्या चीज है जिसको मैं लेके बेचने जा रहा हूं अपने आप को। Yes, sir. या जरा सभी बोलो, शिवम क्या समझ में आया इतने से? तो इतने में ये समझ में आया कि आप जो लिख रहे हो और जो आप हो वो दोनों मैच होने चाहिए। फॉर हम्म। एग्जाम्पल अगर मैं पंक्चुअल हूँ, क्लास के लिए रेगुलर 6:30 आता हूँ, अगर मैं आ रहा हूँ 7 बजे, तो वो चीजें मैच नहीं हो रही सर। मैच नहीं हो रहा यार, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो फिर अब मैच नहीं हो रहा तो ऐसी कुछ ऐसे अनाप शनाप बड़ा बड़ा के क्यों लिख रहे हो? वो क्लियर कट समझ में आता कि आप मतलब आप शायद- बना रहे हो। अच्छा, और नेक्स्ट। सर हमारे जो कैरेक्टर होते हैं सर, जिसको हम क्लेम करते हैं कि हमारे कैरेक्टर है, सर हमारे एक्शन में सर वो शो होने चाहिए सर। वो आपके कैरेक्टर जो भी एक्शन कर रहे हो वो आपकी सोच ही तो है वो। यस सर। तो फिर आप जब क्लेम कर रहे हो तो वो कैरेक्टर के रेस्पॉन्स में क्यों नहीं आ रहा? मतलब समझे क्या बोल रहा हूँ? सर मेरी सोच से तो वो हीरो एक्ट कर रहा है ना। और जब मैं एसडी में बोलता हूँ मेरी सोच ऐसी है, तो वो क्यों नहीं? देखो एक बात सुनो रे, ये कोचिंग का सबसे बड़ा नुकसान किस ओएलक्यू को हो रहा पता है? तर्क शक्ति। कोचिंग का सबसे बड़ा नुकसान किसको, ओएलक्यू को हो रहा है? तर्क शक्ति। और तर्क शक्ति को, रीजनिंग एबिलिटी को मदर ऑफ ऑल क्यू, मतलब साला मदर ऑफ ऑल, अपना ही जड़ काट रहे हो यार। मेरे में समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. देखो तेरे दिमाग में एक कीड़ा घुसा हुआ, हर चीज को पॉजिटिव करना। डू यू नो हाउ मच इट इज अफेक्टिंग योर थिंकिंग? बताओ मुझे, बताओ। तू साला आरएमसी का बंदा है, वन थॉट somebody has planted into you कि हर पिक्चर को पॉजिटिव बनाना है। डू यू नो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डैमेज इट इज डूइंग टू यू? बताओ वीरेंद्र, जरा बताओ। Yes, sir. क्या I'm हो रहा है? manipulating my thoughts, sir. हैं? I'm manipulating my thoughts. मतलब तू इतना बेवकूफ है नहीं जितना तू निकल रहा है। क्या बोला मैंने? Projection is wrong, sir, and reality is always. मतलब तुम क्या बोल रहा हूं मैं, तुम उतना बेवकूफ हो नहीं जितना स्टोरियों में निकल रहा है। Yes, sir. क्यों निकल रहा है? बिकॉज somebody has given you one thought कि हर चीज को पॉजिटिव करना है, और तूने करना शुरू कर दिया। Yes, sir. तो इट इज नॉट तेरे फैक्टर 2 क्वालिटी खराब हो गया, सोशल, नो, इट इज फैक्टर 1 का रीजनिंग को बिगाड़ दिया उन्होंने। Yes, sir. तो यार ये कौन सी कोचिंग है? थापा क्या समझ में आया? नरेश थापा से बात करना, लेफ्टिनेंट साहब से। लेफ्टिनेंट साहब भी पहले कुछ कुछ चिपका के लिख के आया, बोले क्या भाई ये
सर पॉजिटिव है, मारा पिछवाड़े पे लात। चीजों को जाने बिना समझे बिना एक्सेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आपके सीधा रीजनिंग को, अगर मैं आपको बोलूं यार ये मतलब ये पुड़िया है, ये जहर है, इसको खा लो 10,000 दूंगा, और आप खा रहे हो, आपका दिमाग नहीं है क्या? समझ में आ रहा था पा? ये सर पहले वही करते थे सर कि हर चीज को पॉजिटिव ही बनाना है, कुछ हाइट क्या ही दिख होता रहा है है पॉजिटिव? बताओ ना, मुझे बताओगी तो सही, पॉजिटिव होता क्या है? इस एक सोच ने तुम्हारे तर्क शक्ति की बैंड बजा दिया। कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ के मसूरी घूम रहा था, क्या पॉजिटिव? मुझे बताया वीरे ने, तुझसे पूछ रहा हूं, तू साला इतना बढ़िया बंदा है, आरएमसी का बंदा है। So in this, I am reflecting that I am avoiding conflicts. भाई यार, हु टोल्ड यू टू अवॉइड? डू यू थिंक, पापा से पूछना, फौज में कर्नल साहब है तेरे पापा, साला कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है यूनिट उसको अवॉइड करना, उसको डील करना है। Or deal with it. तेरे आरएमसी के ट्रेनिंग में क्या बोला? कोई कॉन्फ्लिक्ट तो उसको अवॉइड करना बोला। No, sir. तो बट एक बंदा कोई कोचिंग के नाम से आया और उसने 14 दिन में बोल दिया पॉजिटिव अवॉइड कर दो, तूने उसे मान लिया। तेरे 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 दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया तो उसको अवॉइड करना, उसको डील करना है। Deal with it. करो तो करो ना यार, तू मसूरी घूम रहा है। क्या अनिल साहब, क्या समझ में आ रहा है सिस्टम? सर आज समझ में आया सर हम कर क्या रहे थे। ये भाई तो नौटंकी कर रहे हो जो तुम। भी अगर क्लैरिटी आ जाइए माइंड में चीजों की कि ये तो सब कुछ हम ही लिख रहे हैं और हम ही अलग काम कर रहे हैं। एसडी में देखो लिखते हैं, अनिल, एसडी में लिख रहे तुमने एसडी में मुझे लिख रहे तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया सर। और साथ में बोला सब बहुत बढ़िया गिफ्ट है, आपको बहुत पसंद आएगा। जब मैं खोलता हूं तो अंदर से कुछ और निकल रहा है। सर आज महसूस हुआ कि एसडी में लिख रहे हैं हम हेल्पिंग नेचर है, हेल्पिंग नेचर आ नहीं रहा है उसमें टैट में तो क्यों हेल्पिंग कर दी। निकल रहे हो? भैया गन्ने का जूस साला मशीन में डालने से मीठा आएगा या नहीं आना चाहिए? सबसे खतरनाक टेस्ट है टीएटी। मतलब गन्ने को मशीन में डालो, उसमें एक बूंद मीठा नहीं निकल रहा, और दीप बोलता सर मीठा है, निकल क्यों नहीं रहा? मुझे क्या पता? आपने ये कैसा सवाल मुझसे पूछा यार? सचिन समझ में आया? Yes, sir. मुझे बताओ, एचडी ज्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए, गन्ने को मशीन में डालने से जूस जूस निकले वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा? So मशीन में डालने के बाद मशीन से में जो juice तो दोनों मैच होना चाहिए, मैच नहीं हो रहा है यार। yes sir. या ज्योतिष, जल्दी बोलो, क्या समझ में आ रहा है? सर वही सर कि हम जो क्लेम करते हैं सर कि हमारा कैरेक्टर है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है सर, वो हमारे एक्शन में सर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम्म, अगर चीज अगर अलग रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब हमारा वो चीज नहीं है सर जो हम क्लेम कर रहे हैं, हम वैसे नहीं। देखो यार, इधर देखो, ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? है सर। Yes sir. ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट वेटेज। टीएटी का 70% वेटेज है, और बाकी डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी का 10-10। ये तीनों टेस्ट जो फर्स्ट तीन है, इसमें आपके रिस्पॉन्स के आधार पर साइक इंटरप्रेट करता है। एसडी में इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये एक कोरिलेशन है कि पहले तीन में क्या निकला और कैंडिडेट क्या बोल रहा है। समझ में आया क्या बोला? यस सर। Yes sir. तो रिपीट कर सकता मैंने क्या बोला? Sir in these assessments sir, सर सबसे पहला जो असेसमेंट है सर, उसमें पता लग जाता है सर, एज इट वेज 70%, तो उसमें पता लग जाता है कि हमारा इंटरप्रिटेशन जो निकल के आया सर, हाँ, वो बाकी तीन कंफर्मेटरी टेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, तीन में से चौथे को अलग ही कर लो, क्योंकि चौथे का नेचर ही अलग है। चौथे में Yes, sir. इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोरिलेशन है कि पहले तीन में जो निकला, क्या वो चौथे में जो कैंडिडेट ने क्लेम किया उसके साथ वो रिलेट कर रहा है कि नहीं। कोरिलेट। तो मतलब चौथे वाले दो में रिपोर्ट कार्ड है। चौथे वाले में इंटरप्रिटेशन क्या करना? वो तो कैंडिडेट खुद ही बोल रहा है कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं। यस सर। तो हम ये Yes, sir. देखते हैं कि कैंडिडेट बोल रहा है मैं इंटेलिजेंट हूं, क्या वो इंटेलिजेंस यहाँ पे निकला है, नहीं निकला? सो चौथे का इंटरप्रिटेशन नहीं, कोरिलेशन है। किसके साथ? पहले तीन के साथ। और पहले तीन में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? फर्स्ट वन सर, टैट। अब टीएटी में तो पता ही नहीं चल रहा 35 साल का बंदा क्या कर रहा है। कोई साला मोटरसाइकिल लेके पूरा एसपी बना रखा, कुछ भी बना रखा है। आई डोंट नो यार, कुछ समझ में आ रहा है? आराम से कुछ पल्ले पड़ रहा है? Yes, sir. तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में ये चार है। भैया आपने लिखा है, एविडेंस क्यों नहीं दे पा रहे हो? दीपचंद्रन ने तो एविडेंस का ठेका मेरे ऊपर डाल दिया। सर मेरे को पता ही है निकल नहीं रहा, तो मेरे को क्या मतलब क्यों नहीं निकल रहा यार?
भैया एविडेंस मैं नहीं दूंगा। कोचिंग वालों का बड़ा बढ़िया है, कुछ दिमाग मत लगाओ, आप इसको चिपका दो। पता नहीं आज के क्लास से अगर आपको झटका नहीं लगा ना, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सुमेर, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? यस सर। क्या हो रहा है? सर कि आपकी जो क्वालिटीज है वो टीएटी में बाहर निकल कर आई, जो एक्चुअल क्वालिटीज है, तो आपने फिर वो आपने एसडी में लिखा कि मेरे माँ बाप ये सोचते हैं, जब मैं टीएटी में गिफ्ट खोलता हूँ वो निकलता क्यों नहीं है? आपने चौथे टेस्ट में बोलेगा ये सब निकलेगा, जब मैं खोला तो निकला क्यों नहीं? याद रखना, पहले मैं खोलता हूँ फिर पूछता हूँ क्या निकलेगा। क्या बोला मैंने? पहले गिफ्ट खोलता हूँ फिर पूछता हूँ क्या नहीं। पहले मैं गिफ्ट को फाड़ देता हूँ 3 टेस्ट से, और मैं लिस्ट निकालता हूँ मैंने क्या निकाला। इट इज लाइक रणवीर अलाहाबादिया को इंडिया हैज गॉट लेटेंट से पहले ही देख लिया, फिर मैं उसका शो में बोलता हूँ भैया तू बता, तो तेरी असलियत तो मैं पहले देख चुका हूं। ये टेस्ट बहुत यस सर। खतरनाक है यार। तो अभी देखो इसको यहाँ पे, टीएटी डब्ल्यूएटी एसआरटी से साइक पहले से ही निकाल लेता आपके बारे में। और मैं तो आपको पता है, मैं तो हर बंदे को बताता हूँ तुम्हारे एसडी में क्या निकल रहा है, तुम्हारे टीएटी में क्या निकला है, एसआरटी में क्या निकला, तुम्हें भी पता क्या निकला। कितना लोगों को लगा कि एसआरटी में तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन हाई आया? यस हाथ सर। खड़ा करो। यस सर। क्या हाई आया लो आया? ये एसआरटी से हाई है सर। सही आ रहा था। एवरेज। हाई है। चलो हाई आ रहा तो अच्छी बात है। कितना को लग रहा है कि टीआईटी में ऑब्जर्वेशन हाई आ रहा है? चलो मैं पिक्चर पिक्चर बाय पिक्चर पूछ रहा हूँ यार। पिक्चर नंबर 1 में कितनों को लगा ऑब्जर्वेशन सही था, इमोशंस को डील किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, प्रॉब्लम को हैंडल किया, एंड सही निकाला? जिन जिन को लगा तो हाथ खड़ा करो, नहीं लगा तो बोलो सर मुझसे गड़बड़ हुआ है। सर पहले नहीं था, अभी आ रहा है। मुझसे गड़बड़ हुई थी मेरे स्कूल अब फर्स्ट अब पिक्चर अब में। बहुत अच्छी बात है, अब आ रहा है तो रेकमेंड हो जाओगे, अगर उनकी मात्रा तक आया तो, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। कितना को लग रहा है सेकंड सर पिक्चर में आपका ऑब्जर्वेशन भी ऑब्जर्वेशन था? प्रॉब्लम है। सेकंड पिक्चर में आपका ऑब्जर्वेशन सही था, दैट लेडी का आइडेंटिफिकेशन सही था, वो बंदा का आइडेंटिफिकेशन सही था, एक प्रोफेशनल सेटिंग बनाया था, उसके अंदर एक प्रोफेशनल चीज को इंट्रोड्यूस किया, उसको सही तरीके से हैंडल किया। कितने को लग रहा है साला मिस हो गया? सर मैंने हैंडल किया था लेकिन एंड नहीं कर पाया। मिस हो गए सर कितना को सर लग ऑब्जर्वेशन। मेरा रहा मिस हो कितना को गया। लग रहा 3 में जो एलिफेंट का जो ये था, उसको एक जंगल का सीन बनाया, उसको पालतू एलिफेंट बनाया, उसको एक जंगल के सीन के साथ डिपेंडिंग अपॉन क्या बनाया, एक इंट्रोड्यूस किया, हैंडल कर पाया और लॉजिकली एंड कर पाया। कितना को लगा साला आप टिकट खरीदते रह गए बाहर? थर्ड में कितना को लगता है कि हस्बैंड वाइफ के पर्सनल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया, यस सर आइडेंटिफाई मैंने किया, मैच्योर? नहीं लगा तो देख लो। कितनों को लगा बस वाले में आपने एक अपने पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बना के छोड़ दिया? फिर आप लिखते रहो एसडी में। कितनों को लगता है कि पिक्चर नंबर 6 में एक पर्सनल सेटिंग में रिलेशनशिप के जो जिस तरह का वो है, उसको उसको देख के उस पर बिल्ड किया? वीरेंद्र तो चला गया प्रोफेशनल लेके। सेवेंथ में कितनों को लगा उस प्रॉब्लम को लॉजिकली हैंडल किया? आप लोगों को पीछे खड़ा करके बुआ रहे हो, उसके उस लड़की के इमोशंस को नहीं पकड़ पा रहे हो, उस स्टेट ऑफ माइंड को नहीं पकड़ पा रहे हो। पिक्चर नंबर 8 में कितने लोगों को फ्लड ही नहीं मिला? पिक्चर नंबर 8 में कितनों को फ्लड ही नहीं मिला? और ये फ्लड एक स्टेबलाइज फ्लड है, अगर इसमें एनडीआरएफ घुमाओगे तो इट्स स्टेबलाइज फ्लड यार। देखेंगे पिक्चर नंबर 9 में कितने लोगों ने उस लड़की के ऑकवर्ड मूवमेंट को हैंडल कर पाए, उसका कैरेक्टर डाउन किए बिना। मैंने किया था सर, भाई बहन का रिलेशन दिया है। भाई बहन का देखेंगे, मैच्योरिटी, अपना एज भी देख लेना। भाई बहन बना के खिड़की से बहन क्यों आ रही हो, सब देखा जाएगा। एज भी देख लेना, आपका एज कितना है। एज अप्रोप्रिएट मैच्योरिटी चाहिए। कौन सा अप्रोप्रिएट? एज आप साला आती कोचिंग के नोट्स। दीप चंद्र बोलता सर कोचिंग के नोट लिखा, कहां से बोला कोचिंग के नोट लिखने के लिए? मैं तुम्हारी सोच देख रहा हूँ कोचिंग के नोट, फिर तो तुम कोचिंग के नोट भेज दो, बोलो सर ये नोट्स है, इसी पे असेसमेंट करो मेरा। 3 इडियट देखा था आपने? यस सर। आप 3 इडियट के चतुर हो गया कोचिंग के नोट्स लिखने के लिए। पिक्चर नंबर 10 में कितने लोगों ने इसको दादा को मारा है? अगर दादा को मारा तो पिताजी कहाँ चले गए, चाचा कहाँ चले गए, तोता क्यों कर रहा है?
पूरा एक जनरेशन गायब कर दिया स्टोरी में यार। पीछे अगर पोता चल रहा है और स्ट्रेचर में दादाजी हैं, तो साले पापा कहाँ चले गए, मम्मी कहाँ चले गए, चाचा कहाँ गए? पूरा जनरेशन गायब कर दिया आप लोगों ने। कितना समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पोता ही जाके सब कुछ किया जा रहा है यार, पोता ही आग लगा रहा दादा में। ये फैमिली कहाँ चली गई? तुमने पूरा एक जनरेशन गायब कर दिया। और अगर किसी ने ड्रामा बना दिया तो क्यों ड्रामा बनाया? दिखता नहीं है डेड बॉडी है। अगर इंजर्ड बना है, कैसे इंजर्ड बना है भैया? आपका रीजनिंग की वाट लगा दी आपने। पिक्चर नंबर 11 में कार एक्सीडेंट है, दाहिने से ठुका हुआ दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख रहा तो ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ है। सो टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी जो है, इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड वैल्यू। इंटरप्रेटेड वैल्यू मतलब साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रेट करेगा। और इसका सबसे ज्यादा वेटेज कहां से आ रहा है? टीईटी। टीएटी से 70% वेटेज। और उसके बाद देखेंगे बंदे ने क्या बोला अपने बारे में, फिर देखेंगे बंदे ने जो बोला वो इंटरप्रेटेड वैल्यू से कितना कोरिलेट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बंदा साला बकवास कर रहा है। अगर जरूर से ज्यादा लिखा, बंदा अपने आप को जरूर से ज्यादा आंक रहा है। अगर इंटरप्रेटेड वैल्यू अच्छा आ रहा है और क्लेम्ड वैल्यू कम आ रहा है, इसका मतलब बंदा बढ़िया है लेकिन अपने बारे में जानता नहीं है। अगर दोनों मैच हो रहा है, इसका मतलब है बंदे को अपनी एक सही परख है। कितना समझ में आ रहा क्या बोला? यस सर। तो दो तीन कंडीशन हो सकता है। वन, जो इंटरप्रेटेड वैल्यू है और जो क्लेम्ड वैल्यू मैच हो रहा है, इसका मतलब बंदे को अपने बारे में एक सही समझ है। अब इसमें यस सर। बंदे को पता है मैं बहुत कमजोर हूं और वो कमजोरी इंटरप्रेटेड वैल्यू में आया, इसका मतलब है बंदे को अपनी कमजोरी जानते हुए उसको इंप्रूव नहीं किया, ट्रेनेबिलिटी लो है। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं? अरे समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। यस सर। बंदे को पता है मेरे अंदर ये वीकनेस है, उसने एसडी में लिखा है और वो उसके टेस्ट रिस्पॉन्स में भी निकल रहा है। इसका मतलब बंदे को अपना वीकनेस पता है लेकिन बंदा काम नहीं कर रहा, यानी कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसा हुआ है, वो ग्रोथ पे काम नहीं कर रहा। दूसरा है, एसडी बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं निकल रहा, बंदा खोखला आदमी है, बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। दूसरा है, जो एसडी में लिखा है वही टीएटी में आ रहा है और वो दोनों काफी कोरिलेट हो रहा है और एक्सेप्टेबल है। ऐसे बंदे की ट्रेनेबिलिटी ज्यादा है और वो खुद को पहचानता है। एक है कि इंटरप्रेटेड वैल्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, इंटरप्रेटेड वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन एसडी में ऐसे ही लिखा हुआ कम कम, तो इसका मतलब है बंदा वैसे बहुत अच्छा है लेकिन 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 ही डज नॉट अंडरस्टैंड। अब नेचुरली हिज ट्रेनेबिलिटी स्टिल हाई बिकॉज बंदे में पोटेंशियल है। इट इज लाइक नीरज चोपड़ा गया था वेट कम करने, वो साला उसको आइडेंटिफाई कर दिया। मतलब इट इज लाइक बंदा खुद को नहीं पहचानता लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा। नीरज चोपड़ा गया था वेट कम करने, साला वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गया आज। इसका मतलब है खुद को वो कम वैल्यू आंक रहा है। तो खुद को वैल्यू कम आंक रहा है लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रहा है, वो अच्छा है? या खुद को ज्यादा आंक रहा है और परफॉर्म कम कर रहा है, कौन सा अच्छा है? कि परफॉर्म ज्यादा कर रहे हो और खुद को कम परफॉर्म आंक करो यार। तो और दीप चंद्रा का क्वेश्चन बिल्कुल ही उल्टा। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो उसके लिए एक वीडियो मैं आज ही दे दूंगा, आप ही भेज दूंगा उसका। उस वीडियो का नाम है असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। आज उसको देख के आना, मतलब कल के क्लास के लिए, कल सैटरडे, उसको देख के आना। असेसमेंट ऑफ, उसके अंदर मैंने कुछ ग्राफ्स दिए हुए, तुम्हारा परफॉर्मेंस ग्राफ, और वो अगर गलत कोचिंग हो गया सीधा उसका असर रीजनिंग पे होता है क्योंकि वो रीजनिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक मैं उसको शेयर कर दूंगा आपको। वीरेन मेरे को याद दिलाना, ठीक है? Yes, sir. उस वीडियो के लिए मेरे को याद दिलाना। Right, sir. कि ये स्लाइड समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये यस सर। क्या somebody एक्सप्लेन ये स्लाइड में क्या बोलना चाह रहा हूं? सुमेर, इस स्लाइड से क्या कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। यस सर। ये नहीं कि बड़ा बड़ा क्लेम कर दे निकल कुछ नहीं रहा।
अब आपको पता चल रहा है कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं। कोचिंग वाले इंटरप्रेटेड वैल्यू आपको लिख के दे दो, बोलो इसको चिपका देना। भाई साहब कहां से चिपकाओगे यार, क्या करोगे यार? ये कौन मेरे को बताएगा? सुमेर बताओ ये स्लाइड से क्या समझ। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्लाइड, अगर आप समझो, नहीं समझो तो बेवकूफ हो, तो बेवकूफी हो जाएगा। इसमें कि इंटरप्रेटेड वैल्यूज और क्वालिटीज जो आपकी टीएटी में और डब्ल्यूएटी एसआरटी में क्लियरली दिखेगी, स्पेशली टीएटी में आप उसमें छिपा नहीं सकते, तो फिर उसको वो मैच आनी चाहिए, उनके बीच कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए जो एसटी में दिखेगी। यस, टीएटी इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसका फर्स्ट पार्ट व्हाट लेड टू द सिचुएशन साला सबकॉन्शियस डोमेन से आता है, वो तुम्हारे अंदर से गहराइयों से आता है, वहां पे कचरा बाहर आ जाता है। और एसआरटी जो है वो कॉन्शियस लेवल पे है। तो विद इन दीज थ्री टेस्ट, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसआरटी इज सपोज टू बी द बेस्ट, लेकिन आपका उधर भी गड़बड़ा रहा है। शिवम लिखता है कि ही विल हैव लंच विथ हिम, तो कॉन्शियस लेवल पे ठीक नहीं आ रहा यार। आरएमसी कुछ समझ में आया? Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है इस स्लाइड से, क्या समझ में आया? That first thing we have to match up everything, sir. बट हाउ विल यू मैच इट? मैच करने के लिए कैसे मैच करोगे? आपको कुछ हद तक वैसा बनना पड़ेगा जैसे आप दिखाना चाहते हो। अगर आप टोटल दिखाने की ट्रेनिंग करोगे तो फिर तो कौवा मोर बन जाएगा ना। ये देखो भैया, अब ये स्मार्ट बंदा है कि नहीं है? हो गया ना सारा बंटाधार। अब ये कितना भी बढ़िया एसडी लिख दे यार, तुम रेकमेंड करोगे इसको? दीप चंद्रा, अगर तू कल को साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, ये बंदे को रेकमेंड करोगे आप? अब तो साला पूरा 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 देश पड़ गया इसके पीछे यार। नो सर। क्यों? एसडी तो अच्छा है ना, पढ़ो एसडी, क्योंकि पढ़ो एसडी यार। मैं मैं पैरेलली अब आप दैट ये मतलब अभी आप अभी अभी मतलब नाउ आप इसको आप देख रहे हो तो आपके अंदर दो चीज चल रहा है। एक जो उसका रियल सेल्फ निकल के आया, और एक यहाँ क्या लिखा। मैंने इसको इसलिए लगा दिया क्योंकि ये भी तो आपका एज का है। इज ही नॉट इंटेलिजेंट? इज वेरी इंटेलिजेंट। इसका एक्सप्रेशन ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है। पॉडकास्ट में देखो ना, यस सर। सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन बाहर आ गया कि अब आप इसको दूसरी नजर से देख रहे हो। तो मैं भी तो आपको टीएटी में सब देख चुका हूं। सचिन क्या बोलना चाह रहा हूं, क्यों इसका फोटो लगा रखा है यहाँ पे? तो जो इंटरप्रेटेड क्वालिटीज है सर, सर उसमें एक ऐसी चीज आ गई है जिससे कि सर वट पूरा एवर ही पूरा हैज पूरा रिटन। पूरा चीज चेंज हो चुका है। यस सर। तो आपका एक टीएटी अगर उल्टा पड़ जाए तो आपका पूरा टेस्ट उल्टा पड़ जाएगा। एक उदाहरण के लिए, डोंट नॉक द डोर राजा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब आप भी अपना देख लो, ये किसी कोचिंग का नोट्स है। तो अगर मान लो यही लड़का रणवीर इलाहाबाद ये कोचिंग में चला था, इसी को तो रटेगा आपकी तरह, जैसा दीप ने रटा हुआ टीएटी। अरे साला दीप बोलता सर मैंने 3 बार गया, मैं तो अपना दिया नहीं। तो उसका मतलब है आप जिस जगह जा रहे हो उनको करना क्या वही नहीं बता रहे यार। Now, इस पे लिखा माय पेरेंट्स थिंक आई एम ए ब्राइट चाइल्ड। चलो इसको लेके करते हैं। यस ही इज ब्राइट। कितनों को लगता है कि इसका आईक्यू लो है? आईक्यू लो तो नहीं है यार, बट आपके टीएटी से मुझे ऐसा लगता है साला ये वीरेन का साला आईक्यू को प्रॉब्लम क्या, इसका रीजनिंग को क्या प्रॉब्लम है, जो लड़का लड़की को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। नाउ विथ लॉट्स ऑफ स्किल। नाउ इसके केस में क्योंकि हम जानते भैया इसके बाद बहुत सारे स्किल तो है यार, 50-60 करोड़ का मालिक है ये, स्किल तो है इसके बाद। लेकिन अगर आप लिख दो विथ लॉट ऑफ स्किल तो मुझे पता नहीं चलेगा किस स्किल को लिख रहे हो। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? देखो रणवीर इलाहाबादिया को मैं एग्जांपल यहां रखा बिकॉज गरम गरम है, आपको समझ में आएगा। जब रणवीर इलाहाबादिया लिखेगा माय पेरेंट्स थिंक आई हैव लॉट ऑफ स्किल, तो हमें भी पता साले के अंदर स्किल तो है यार, तभी तो यहां पहुंचा।
तो इसके अंदर क्या क्या स्किल है? कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, बिजनेस सेंस है, और इंटरपर्सनल स्किल्स है, ये ना इंटरव्यू स्किल्स है, बहुत सारे स्किल्स है यार। आप बता दो आपने क्यों लिखा, क्या क्या स्किल्स आपके हैं जिसके बेस में आपने लिखा? जैसे ये विलेन आरएमसी का है, नेचुरली आरएमसी का बंदे के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होंगी यार, ना हो तो सवाल है। लेकिन ये विथ लॉट ऑफ स्किल्स इज वेग। वेग मतलब That is not clear. इट इज Not नॉट क्या clear क्लियर। क्या स्किल्स? properly, तो sir. आप बता दो कौन से स्किल है। अगर वो स्किल है, not अगर clear. रणवीर के पास ये सब स्किल है तो वो उसके पॉडकास्ट में आना चाहिए, आता है। तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे? Not clear. तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे? फिर लिखता है दे बिलीव आई कैन डू वेल इन एकेडमिक्स। इसका मतलब आपके पीआईक्यू में जब देखेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा बुरा होगा? तो अच्छा हुआ सर। अच्छा होगा। अब आपके होगा। नंबर है नहीं साले और लिखते हो आप ऐसे ऐसे कोचिंग के नोट्स। भैया अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो तो आपका एकेडमिक इंटेलिजेंस हाई होगा या लो होगा? नहीं होगा। It will be high. तो आप अपना पीआई का अपने मार्क्स देख लो ना, आप कैसे हो। और आपके मार्क्स अगर कम है तो क्यों कम है वो आपको पता होगा, मुझे पता होगा। और अगर आप हमें ना पता भी होगा मानो मैं इंटरव्यू में खोद दूंगा तुम्हें। फिर लिखा है एकेडमिक आई डू इन आउटडोर एज वेल एज टेल मी बैलेंस टू एक्टिविटीज, है ना। तो हमको इसको रणवीर की कहानी पता हो तो पता तो पहले ये ओबीस था, साला ओवरवेट था, दारू पीता था, डिप्रेशन में चला गया था, फिर वो सब बाहर आया, फिर ये फिटनेस कोच बना। ये सब इसके बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि रणवीर इज वेरी पॉपुलर एज कंपेयर टू यू एंड मी, वी आर नॉट पॉपुलर। तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। रणवीर को तो बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। अरे नहीं समझा क्या बोल रहा हूं? Yes sir. तो रणवीर के बारे में तो हमको बहुत सारी चीजें बिना असेसमेंट के पता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी। एक चीज नहीं पता थी, वो आगे इंडिया गॉट टैलेंट में से, लैटिन में से। फिर लिखता है दे नो दैट आई एम डिपेंडेबल। अब आज आज नहीं सोचेंगे। आज उनका ब्राइट चाइल्ड का डार्क स्पॉट बन गया। आज उसके माँ बाप ये नहीं सोचेंगे। कॉल करके पूछना आंटी क्या सोचते हो रणवीर के बारे में? बेटा हमने कभी नहीं सोचा हमारा बेटा ऐसा करेगा। कितने समझ में आ रहा है रे? Yes sir. तो ये इसीलिए आपने देखा होगा कि फौज में कोई कोई करप्शन में फंस जाता है। कर्नल कपूरथला करप्शन में फंस गए थे ना, Yes sir. तो उनका रणवीर इलाहाबादिया बाहर आ गया था 10 लाख लिए। एक मेजर ने तो साला दिल्ली में सुसाइड कर लिया था। तो रणवीर इलाहाबादिया का ज्यादातर अच्छा भाग बाहर दिख रहा था या बुरा वाला? अच्छा वाला दिख रहा था हाँ, लेकिन तो एक बुरा वाला है। अब आप सवाल करोगे सर एसएसबी से ये क्यों मिस हो गया? अरे हो गया भैया, फौज में भी तो लोग करप्ट होते हैं, फौज में भी तो साले मानी ट्रैप में फंसते हैं, फौज में भी तो बिना दिमाग वाले ऑफिसर आ जाते हैं। सो दे नो आई एम डिपेंडेबल। नाउ रणवीर की डिपेंडेबिलिटी भाई वह प्राइम मिनिस्टर ने दिया था क्रिएटर अवार्ड। अब क्या होगा? अब तो प्राइम मिनिस्टर को भी शर्म आ रहा होगा साला। इसने तो वहां पे कितना स्मार्ट था, वहां पे बोलता साला आई लाइक टू डू अ पॉडकास्ट विथ यू। प्राइम मिनिस्टर सोच रहा होगा अच्छा हुआ नहीं गया, नहीं साले बेइज्जती हो जाती। तो आपको भी सेलेक्ट करके साइक को डर लगेगा कहीं गलत ना हो जाए भैया, क्योंकि कल को साला कोई कांड में फंस गया ना तो डोजर बाहर निकलेगा। तो साइक क्यों आपको क्लियर करेगा कोचिंग के नोट्स पे? कोशिश तो यही करेगा कि ठोक बजा के करे। कल को रणवीर इलाहाबादिया का रिश्ता आ जाए आपकी सिस्टर के लिए, बढ़िया यार, 60 करोड़ का मालिक है, कौन कौन देने को तैयार है? हाँ दे सकते हो, क्या है? बोला ठीक है यार, मैं कौन सा शरीफ हूं। अब आप 4 बार सोचोगे। अनिल बाबू क्यों हंस रहे हो? सर प्राइम मिनिस्टर वाली बात पे चलो रणवीर इलाहाबादिया के टीचर क्या सोचते देखते हैं। रणवीर इलाहाबादिया की जगह अपनी फोटो रख लो ना, तुम भी तो यही कोचिंग के नोट्स रखते हो। तो आई एम ए सिंसियर बॉय। अब बताओ कितने टीचर इसको अपने स्कूल में बुलाएंगे? चलो बेटा स्टेज पे आओ और बच्चों को मोटिवेट करो। कौन कौन लगता है कि टीचर बुलाएंगे? No, sir. रणवीर इलाहाबादिया एपीएस दिल्ली से पढ़ा, मान लो एपीएस दिल्ली में बुलाएंगे अब इसको? अब कोई नहीं बुलाएगा इसको। आरएमसी में बुलाएगा तो इसको रोल मॉडल है। No, sir. क्यों, क्या खराबी? सुंदर तो लड़का है, कितना स्मार्ट लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? Value system is weak, sir. ओहो हो, तो तुम्हारा साला ठीक है एसडी ठीक करने से। क्या एसडी तो अच्छा लिखा ना, सिंसियर को क्या प्रॉब्लम है?
विथ मोर इंटरेस्ट इन आउटडोर एक्टिविटी। देखा आउटडोर एक्टिविटी 2 करोड़ वाला? एक एक टीएटी ने पूरा बैंड बजा दिया। अनिल बाबू कुछ समझ में आ रहा भैया? आज दिमाग हैंग हो गया, ये सब कुछ पता नहीं अबे था। तुम साले, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम कर क्या रहे, तुम बेवकूफ आदमी हो। Hence they always trust me for conducting any event। हाँ, देख लिया था इंडिया गॉट टैलेंट में 2 करोड़। What your parents think, साला what he thinks about parents। इट में भी आइसोलेटेड इवेंट, लेकिन बैंड बजा दिया भैया बंदे की। तो तुम तो सर वो मेरा एसडी बहुत अच्छा है लेकिन निकल नहीं रहा। ज्योतिष क्या समझ में आ रहा है? वेरी हेल्पफुल एंड सिंसियर। और इसके दोस्त इसके साथ शाम को पार्क में घूमने के लिए थोड़ा कतराएंगे कुछ देर के लिए। हाँ सर। वीरेन, अगर तेरा ये दोस्त होता, तेरी मम्मी बोलते उसके साथ जाकर टांग तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगी। इसको आज घर ले जा, चाय पीने ले जाएगा? नो सर। क्यों? 60 करोड़ का मालिक है, ले जाना। मम्मी बोलेगी इसको बाहर निकाल, बहन को बोलेगी अंदर कमरे में बाहर। क्या हो गया रे, बंदे में क्या खराबी है? क्या हो गया वीरेन, साला सुंदर नहीं है क्या? नहीं स्मार्ट? सर, his value system is weak sir. कैसे पता चला तेरे को? एसडी में कहाँ लिखा है? एसडी में कहाँ SD it's लिखा not है? being shown sir, but एसडी में TAT कहाँ में दिख लिखा गया ना है? सर। एसडी में कहाँ लिखा है साले? टीटी में दिख गया ना। अनिल यादव, सर इसको ले जाओ इंडिया में, ले जाना, कैंडिडेट को मोटिवेट करेगा, इन्फ्लुएंसर। नहीं सर, क्यों, क्या खराबी है इसमें? बढ़िया नेट में आ पॉडकास्ट गया करता बाहर, है। नेट में आ गया इसका बाहर। तुम्हारा क्या बाहर आ रहा है? हम सारे से वेरी ट्रस्टवर्दी। मेरे नहीं, ट्रस्टवर्दी नहीं है क्या यार? एक गलती बेचारे को, इस पैशनेट यार। आप कितना भी करंट अफेयर्स कर ले, इसको कौन सेलेक्ट करेगा? इसका करंट अफेयर्स अच्छा है। आइए, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल उसने 6 रिपीट किया। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा भाई साहब। यस सर। Yes sir. अनिल क्यों हंस रहा है? आज कुछ ज्यादा ही हंस रहा है। एंड कमिटेड टू डू एनीथिंग फॉर देम। 2 करोड़ भी कमिटेड है। किस लिए हंस रहे हो साले? तुम्हारे भी टीएटी में ऐसे ही सब निकलता है। सर हम सोच रहे हैं कि एक्चुअल में साई के बारे में क्या सोचता होगा, वो रिपोर्ट में बनाता होगा, फिर हम क्या लिखते हैं, फिर मैच करता होगा। मैच कैसे करने के, बनाने मैच की। करने की जरूरत ही नहीं है। मैच करने का तो जरूरत तब पड़े जब रेकमेंड करना हो। वो मैच ही नहीं करेगा यार, उसको टाइम। अबे यार, साइक का काम सोच कितना बोरिंग है। इंपॉर्टेंट है लेकिन बोरिंग है। अला हर बैच में 30 से 35 डोजियर करना है। और देखो दीप चंद्रन सीधे बोलते हैं, मैं अपना तो लिखता ही नहीं, मैं तो कोचिंग के। तो कोचिंग के नोट्स लिख के तेरे को लगता है वो इतना टाइम लगाएगा? वो मैच करने का जरूरत तब पड़ेगा जब उसको लगे यार ये रेकमेंड होने की संभावना है। वरना साला ढक्कन है, क्या मैच करना है भैया? नकली सिक्कों को घिसेगा, टाइम लगाएगा। नकली सोने के सिक्कों में पहले टीएटी के 2 टेस्ट में पता चल गया तो नकली है। टाइम तो तब लगाएगा जब लगे यार ये साला 18 कैरेट का लग रहा है ये। हम तो टमाटर नहीं लेते यार, तू बोलता कैंडिडेट ले लेगा। टमाटर लेते, घुमा घुमा के दबा के देखते भैया। सेल्फ इमेज, आई थिंक आई एम ए फाइन पर्सन। वीरेन, ले जा साले को आज फाइन पर्सन को देहरादून। इसके साथ तू कंधे पे हाथ डाल के घूम नहीं पाएगा गली कैंट में। क्यों? इतना बढ़िया बंदा है यार। क्रिएटर अवार्ड विथ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज एंड 1 बैड क्वालिटी। 2 करोड़। एंड सम वीकनेस, बस थोड़ा सा वीकनेस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। देखो ये मेरे को इस बंदे से कोई बुराई नहीं है, बट मैं बोलूं कि इसका एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे यार तुम कर क्या रहे हो। अगर ये किसी कोचिंग में चला जाए, नागपुर चला जाए, दिल्ली चला जाए, इसको क्या सिखाएंगे? टीएटी ठीक करना सिखाएंगे, एसडी ठीक करेंगे, फट्टा बल्ली सिखाएंगे, लेकिन अंदर कोर में तो गड़बड़ है ना। अरे समझ में आया अनिल बाबू?
इस लौंडे का भी तो एज उतना ही होगा, तुम्हारे जितना ही होगा, 25 26 होगा, 27 होगा। मान लो ये इंजीनियर भी है, तो 27 साल में अगर ये चला जाए नागपुर में गॉड के पास या कहीं पे, तो इसको क्या सिखाएंगे? हाउ टू राइट टीएटी। बोलेगा साले ये मत छुपा, ये क्या लिख दिया 2 करोड़, इसको काट। तो तुम ट्रेनिंग में कर क्या रहे हो? आई एम अ डायनेमिक पर्सन। यस, ही इज अ डायनेमिक पर्सन, ही इज अ डायनेमिक पर्सन। कोई डाउट है क्या? तुम क्यों लिख रहे हो तुम डायनेमिक हो? किस आधार पर लिख रहे हो? कितना समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? यस सर। देखो यार, मैं इस बंदे का एग्जाम्पल से आपको बहुत झटके से समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या रणवीर अलाहाबादिया इज नॉट अ डायनेमिक पर्सन? ही इज। क्या डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज? यस। डज नॉट हैव वीकनेस? ऑल ऑफ अस। बट इसका जो वीकनेस बाहर आया भैया, इसके बाद पूरा नेशन का इमेज चेंज हो गया। तो साइड का इमेज चेंज नहीं होगा तुम्हारा वीकनेस से। होगा सर। मेरे को बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया साले तुम लोगों को समझाने के लिए। क्या ये बंदा, क्या इसके सोच में प्रॉब्लम था या इसके कर्मा वाचा मानसा में? तो सोच में। सोच में प्रॉब्लम यहां पे था, और वो वाचा, वाचा से निकल गया 2 करोड़। तो आप इसको क्यों ठीक कर रहे हो? ये तो रेस्पॉन्स है यार, प्रोसेस तो यहां पे था। कितना समझ में आया? यस सर। यस सर। एंड कैन पुट हार्ड वर्क इन एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट। यस। बहुत, क्या ये हार्ड वर्किंग नहीं है? ये हार्ड वर्किंग है यार। आप क्यों नहीं हार्ड वर्किंग है? शिवम क्यों बोलता है सर 7 साल रहने के बाद मेरा कम्युनिकेशन वीक है? 3 बार एसएस में जाके आप क्यों बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं चल रहा? मैं कोचिंग के नोट्स दे रहा हूं, तो आपको मैं क्यों मानूं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हो? नो, यू आर स्टक इन कंफर्ट जोन। आई एम फ्रेंडली, केयरिंग एंड लवेबल। यस, ही मे बी फ्रेंडली, लविंग, बट साला एक वीकनेस जो आया उसको पूरा घुसेड़ दिया उसको। उससे ब्रांड वैल्यू चला गया, उसका ब्रांडिंग चला गया, उसके 2 3 लाख व्यूअर चले गए। अब पता नहीं, अब साले उसकी माँ उसको मार रही होगी, जो गालियां बचपन में मिला होगा आप दे रहे होंगे। साला उसके माँ बाप दोनों डॉक्टर, अब तो जाते भी नहीं, पेशेंट बोलते हो, और सर सही लड़का है सर, बढ़िया स्मार्ट है सर, 2 करोड़। एंड रेस्पेक्ट माई एल्डर्स। भैया एल्डर को तो छोड़ो, तो माँ बाप को देखो। अभी हो सकता है वो अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट करता होगा, बट मुंह से एक चीज ऐसा निकल गया कि साला भी माँ बाप उसको गाली दे रहे होंगे। हो सकता है वो बंदा वैसा ना हो जैसे उसने बोला। उसको तो भैया वो तो अचीवर है ना, हाई अचीवर। तो सोचा होगा ऐसा कुछ बोलूंगा, सनसनी फैला दूंगा, 2 4 मिलियन व्यूज और बढ़ जाएंगे, और सारा 5 6 करोड़ और आ जाएंगे। महीने का 1.5 करोड़ से ज्यादा कमाता है। टीआरपी बढ़ जाएगा। टीआरपी बढ़ जाएगा। साला ऐसा टीआरपी बढ़ा, रॉकेट ही घुस गया पिछवाड़े में। कब चला? एंड आई लाइक टू लिव सिंपल वे। बस 2 करोड़ यार, 2 करोड़ में सिंपल यार क्या है? छोटी छोटी जरूरत है मेरी 2 करोड़ वाली। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वांट टू बी, मतलब व्हाट क्वालिटी वुड यू लाइक टू इंप्रूव? अब शिवम लिखे आई वांट टू इंप्रूव माय इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। तो साइक पूछेगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेगा, यार 7 साल सैनिक स्कूल में रह के तूने ये क्यों नहीं किया? अगर लिखोगे माय इंटरपर्सनल स्किल इज वीक, तो सवाल आएगा साला एक बंदा आरआईएमसी में रहने वाला, एक बंदा सैनिक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में रह के अगर उसका इंटरपर्सनल स्किल ठीक नहीं हुआ तो कब ठीक होगा? तो आपका जो डेल्टा है, वो डेल्टा का नेचर टेस्ट किया जाएगा, और देखा जाएगा क्या ये करेक्टेबल है या नॉन करेक्टेबल है। अगर करेक्टेबल है तो एक्शन क्यों नहीं लिया, और एक्शन क्यों नहीं लिया तो आपकी ट्रेनेबिलिटी हाई करेगा लो करेगा? चलो। और ज्योतिष को समझ में आ रहा है? यस सर। इस छोकरे का फोटो लगाने से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अभी आपको। देखो एक बात बताता हूं, इस लड़के का रीजनिंग हम सबसे ज्यादा है। ये कम से कम कोचिंग, देखो ये इसने जो स्टेटमेंट बोला वो किसी इंग्लिश प्रोग्राम का कॉपी करके लाया है।
बट इसके बावजूद यू कैन ग्रांट हिम इज अ वेरी शार्प पर्सन। आप किस लिए अपने आप को बहुत शार्प दिखा रहे हो जब हो नहीं? तो जब ये डॉक्टर जयशंकर से इंटरव्यू लेता होगा पॉडकास्ट, तो तैयारी करता होगा नहीं करता होगा? करता हूँ। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपका करंट अफेयर्स वीक क्यों? आपका डिफेंस के बारे में नॉलेज वीक क्यों? आप बेवकूफ हो क्या? आप साले जब इंटरव्यू देने जा रहे हो आपको जानना ही नहीं आता तो क्यों जा रहे हो? आपका दिमाग खराब है। जैसे ये लड़का डॉक्टर एस जयशंकर का इंटरव्यू लेता है तो उससे कनेक्टेड सब तैयारी करता होगा नहीं करता होगा? तो आप जब साले डिफेंस में जा रहे हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, आपको रैंक स्ट्रक्चर नहीं पता, आपको चीफ का नाम नहीं पता, आपको साले ऑपरेशन का पता नहीं, और चल पड़े इंटरव्यू देके ऑफिसर बनने। दिमाग खराब है। 14 दिन के कोचिंग लेते हो, टीएटी ठीक करके आते हो, यही है साला। देयर इज अ प्रॉब्लम यार। सो आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। यस, ही इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। तुम भी तो सक्सेसफुल बनना चाहते हो। ये तो साला मेहनत करता, तुम मेहनत भी नहीं करना चाहते। तुम अपने वीकनेस, इसको क्या लगता है अगर इसको इंटरव्यू में कोई वीकनेस हो, शिवम ये जो काम कर रहा तुम कर सकता है? यस सर, इम्प्रूव करने के बाद कर सकता ना हूँ। ना यार, ही हैज अ डिफरेंट स्किल। यस सर, हर मैं एक भी इंटरव्यू ले सकता हूं, लेकिन मैं आई कैन नॉट डू व्हाट ही इज डूइंग। यस सर, हिज स्किल्स आर डिफरेंट। यस सर, मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं है जो इसके पास है। ना मेरे पास वो बिजनेस स्किल्स है, ना मेरे पास वो सॉफ्टनेस है जिससे ये इंटरव्यू लेता है। मैं आई एम ए डिफरेंट पर्सन। सो आपको कोचिंग के नोट्स रख के आप इलाहाबादी बन सकते। नहीं सर। तो आपको आपको क्या लगता है आप कर क्या रहे हैं एसएसबी के नाम से? ये डॉक्टर एस जयशंकर का इंटरव्यू लेता है, आपका भी तो एक इंटरव्यू मेल जनरल लेगा। सर मैं शिवम को और अच्छे से इम्प्रूव करके डिस्क्राइब करूंगा कि मैं खुद क्या आप साला इंप्रूव नहीं कर रहे, आप एसडी ठीक कर रहे हो। आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। तो लुक एट, देखो आज ये बदनाम हो गया, बट इज नॉट हार्ड वर्किंग। वर्किंग। आप साले हार्डली वर्किंग हो। आप मकरे हो साले, काम नहीं करना चाहते लेकिन सक्सेस पाना चाहते हो। ये लौंडा तो काम करके सक्सेसफुल हुआ है, तो उसको भी आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। थ्रू हार्ड वर्क एंड सस्टेन एफर्ट। तुम साले हार्डली वर्किंग एंड नो सस्टेन एफर्ट। तो ये फिर एसडी ऐसा क्यों लिखवा रहे कोचिंग वाले? एज आई एम गुड इन आउटडोर, you should write this when you're active. If you're not active, why are you writing this? If you write I'm good in outdoor, you please give an explanation. Deep Chandra बोलता sir I am writing but I don't know why I'm writing. You tell me. How will I tell? कितना समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? देखो आरएमसी वाले ने अपना फर्स्ट इंडोर में बोला सर आई प्ले हॉकी, राइडिंग, शूटिंग, स्विमिंग, क्योंकि साला आरएमसी में सब किया होगा। मैं भी उसको देख के मैं भी लिख रहा हूं। और मैं करता क्यों? साले 100 मीटर नहीं चलता, तो मैं लिख क्यों रहा हूं? आई कैन लीड ए टीम ऑफ पीपल। अबे तू पहले खुद को लीड कर ले, फिर टीम ऑफ पीपल को। इफ यू कैन नॉट लीड योरसेल्फ, कैन यू लीड ए ग्रुप ऑफ पीपल? नो सर। क्यों सट्टे मार रहे हो यार? क्यों सट्टे मार रहे हो? तुम साले बस में से तो उतरते नहीं हो। तुम बस में तो उतरते नहीं हो, तुम चले लीड करने। कितना समझ आ रहा है? जो आदमी साले गलती करके बस से नहीं उतरता, वो बोलता है कि लीड पीपल, तेरे पीछे चलेगा, तू आगे भागेगा, पीछे मारने के लिए भागेंगे बस वाले को। तेरी बस में आग लगा देंगे, तेरी स्टोरी के आधार पर तेरी बस में आग लगा देंगे लोग। तू लीड कैसे करेगा? तू आगे आगे भागेगा, बेल तेरे पीछे पीछे भागेगी। दिस इज नॉट लीडिंग। पकड़ लिया ना, तेरा लीड बना देंगे वो। अनिल किसने हंस रहा है? अबे बस वाले के पीछे जब भागेंगे तो ये बोलेगा सर देखो आई एम लीडिंग देम, बोलेगा क्या? बस वाला आगे आगे जान बचाने के लिए भाग रहा है और फोटो खींच के बोल देखो सर दे आर ऑल फॉलोइंग मी। दे आर फॉलोइंग, तेरी चटनी बना देंगे। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, बिकम ए गुड ऑफिसर। तो गुड ऑफिसर के गुण साले गुड कैंडिडेट बन पहले। क्या बोला?
गुड कैंडिडेट। पहले गुड कैंडिडेट बन, फिर गुड ऑफिसर बनना। गुड कैंडिडेट क्या होगा? he should grow, he should improve, he should develop, he should speak truth, he should be consistent, he should know how to take decision। और दीप बोलता सर मैं तो कोचिंग के नोट्स लिखा है। फिर तो गुड ऑफिसर कैसे बनेगा? कल को ऑफिसर बन गया तो फिर कोचिंग के नोट्स कहां से लाएगा? मतलब ऑफिसर के जो रोल को निभाएगा वो तुम्हारी कैपेबिलिटी पे निभाना है या कोचिंग के नोट्स पे? कोचिंग के नोट्स एसएसबी के लिए मिल गया, यहां के लिए कौन मिलेगा? तो क्षमता ना हो और औकात क्षमता से ज्यादा चेयर मिल गया तो आप काम कैसे करोगे? नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? तो एक कुर्सी तो मिल गया, उस कुर्सी में बैठ गया, मेजर साहब बन गए, लेकिन क्षमता नहीं है क्योंकि आप कोचिंग के नोट्स रट के आए, तो वहां पे बैठ के करोगे क्या? आई वुड लाइक टू बिकम अ पर्सन whom everyone respects। देखो इस बंदे का एक एक्शन में सारा रेस्पेक्ट, तो तुम्हारा टीएटी के बाद बोलते हैं क्या कर रहा है बंदा। इंटरव्यू में तुम जब जवाब दोगे सॉरी सर आई डोंट नो 3 बार, तो तेरा रेस्पेक्ट तो वैसे ही घुस गया। जीटीओ में साला जीडी आता नहीं, सबसे ज्यादा बोल रहा है लेट्स कोऑपरेट, टाइम इज रनिंग आउट, ये सब सुनने से तेरे को साला रेकमेंड करेगा? आई विल लाइक टू बिकम अ पर्सन whom everyone respects for professionalism। तो भैया प्रोफेशनलिज्म है, कंडक्ट योरसेल्फ प्रोफेशनली। आपको साला एमडी का बोर्ड पता नहीं है, आप एमडी के ऑफिस में घूमते हो, बाहर आ जाते हो, बोलते हो स्टोरी खत्म। ये प्रोफेशनल, ये है तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म? सिंसियरिटी, कमिटमेंट, बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हो यार, नो। तो अभी हम क्या करेंगे? वील हैव अ स्मॉल डिस्कशन, देयर आफ्टर वी विल टेक वन पिक्चर एंड विल सी कि कहां है तुम्हारा एएसडी। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। चलो बोलो यार, कौन बोलेगा पहले? क्या समझ में आया? सबसे पहले अनिल बोलो। अनिल क्यों बोल रहा है? आज तो सुन्न पड़ गया। क्यों सुन्न पड़ गया? सर आज झटके लग रहे हैं। क्यों लग रहा है? सर सोचा है सर, ऐसा चल रहा है ये चीजें। यार देखो, आप जिस काबिलियत पे सीएचएम बने ना, उस काबिलियत पे आप अगले सीढ़ी पे नहीं जा सकते। राइट सर। आपको जेसीओ भी बनना होगा, कार्ड करना पड़ेगा, मैप रीडिंग करना पड़ेगा, इंग्लिश 1 करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, ड्रिल कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके जेसीओ बनोगे। और आप साला ऑफिसर बनना चाहते हो, कहां नहीं रट के? बताओ यार, क्या समझ में आया? जल्दी बोलो। जरा समझ में आ गया सर सब। आ, मतलब साइक का जो सर क्लैरिटी जो आप बोलते हो हमेशा, वहाँ सर क्लियर हुआ है कि ये चीजें ऐसे होती हैं। हम सोचते थे टैट में अलग ही चल रहा है, वैट को अलग तरीके से डील कर रहे थे, एसआरटी वाले तरीके से, एसडी अलग कर, बाकी सब कुछ इंटरलिंक है एक दूसरे से। यार एक बात बताओ वैल्यू मुझे, सिस्टम वही अनिल, रहेगा एक बात बताओ। सर। अनिल जब घर पे होता है तुम एक पति बन जाता है, तुम एक पिता बन जाता है। जब माँ बाप के पास हो तुम एक बेटा बन जाता है। जब ऑफिस में हो तो तुम सीएचएम बन जाते हो। एक दोस्त के साथ हो मित्र बन जाते हो। जब सब्जी लेने जा रहे हो तो सामाजिक व्यक्ति बन जाते हो। अनिल तो सेम है ना? अरे राइट सर। अनिल तो सेम है ना? अनिल हाँ सर। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया सर। तो अनिल जब घर में जाएगा तो अनिल अनिल वही रहेगा सर, रोल अलग अलग कर रहा है वो। रोल अलग है यार, बंदा तो सेम है ना? बंदा सेम है, रोल अलग अलग कर रहा है वो, लेकिन वैल्यू सिस्टम सेम ही रहेगा उसका अनिल सेम अल्टीमेटली। रहेगा। तो अगर तू ट्रस्टवर्दी है, तू पत्नी के साथ भी ट्रस्टवर्दी होगा, दोस्त के साथ भी होगा, क्योंकि ट्रस्टवर्दी तेरा निजी गुण है। राइट सर। तो कैसे टीएटी अलग होगा, डब्ल्यूएटी अलग होगा? हाँ, और बताओ। सर वही गलती हो रही थी सर, जो आज आज क्लियर हुआ है, एक्चुअल में क्लियर आज हुआ है चीजें कैसे होती हैं। जबरदस्ती हम उसको मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको एक एक ट्रिक ढूंढ रहे थे। नहीं यार, ये एकेडमिक टेस्ट नहीं है, जीवन की समझ है ये एकेडमिक टेस्ट तो है ही नहीं। सर ये आज क्लियर हुआ है सर। बहुत आज जब भी लेट, बोलो झटके लग रहे थे सर आज। बहुत लेट क्लियर हुआ यार। चलो, और कोई कौन बोलेगा? ज्योतिष, कमियां दिख रही हैं ज्योतिष भाई? यस सर। मुझे बताओ, ये कमियां दिखा के मैं क्या गलती कर रहा हूं कि क्यों बता रहे हो सर ये कमियां? ये दिखना नहीं क्यों दिखना चाहिए? सर, अभी सर पता चल रहा है सर कि वैल्यू सिस्टम पे काम करना है सर। और सर हम सेल्फ डिसिप्लिन कितना भी अच्छा निकले सर, अगर वैल्यू सिस्टम पे काम नहीं करेंगे सर तो हमारी टीएटी एसआरटी में सर रिस्ट्रिक्ट हो ही हो जाएगा सकता सर। है तुम्हारा वैल्यू पहले से अच्छा हो सकता है तुम्हारा वैल्यू पहले से अच्छा हो। यस सर, कुछ सर जैसे कि सर कुछ वीक रीजन है सर, वहाँ पे काम करना पड़ेगा सर। किसके पीछे आवाज आ रहा है? सर पहले गए हो वीरेन, पहले गए हो?
नहीं सर। पहली बार जा रहे हो? वीरेन बोलो, यस। नाम है तेरा? ओके, ज्योतिष। या दूसरा और कौन नेक्स्ट बोलो यार, जल्दी बोलो। सर आज पता लगा सर कि वट वी हैव डन इन टैट SRT एंड वैट, हाँ। सर वो किस तरीके से कोरिलेट करना चाहिए सर SD में। और सर पहले हमें हमारा खुद सेल्फ अवेयरनेस होगा तो सर SD हम ठीक लिखेंगे। और सर अगर SD ठीक लिखा है तो सर वो चीज रिफ्लेक्ट होगी टैट वैट और SRT में सर। हाँ, तो सर उस पे सेल्फ अवेयरनेस पे हमें ज्यादा काम करना चाहिए सर। सेल्फ अवेयरनेस में काम करना तो चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये समझ लो कि आप पूरा मुखौटा पहनने की कोशिश कर रहे हो SSB के लिए। समझ में आ रहा? मुखौटा पहनने का मतलब, यस सर। सर जो हम है नहीं वो हम जो हम दिखा रहे हैं है सर। नहीं वो दिखाने की, उसके कारण क्या हो रहा है, पूरा ही गड़बड़ हो रहा है। मतलब हम जो हैं वो नहीं दिखाना चाहते, कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस चक्कर में क्या हो रहा है, जो हमारे अंदर है वो भी नहीं आ रहा ठीक से ढंग से, क्योंकि ईमानदारी तो है ही नहीं ट्रेनिंग में। पूरी ट्रेनिंग में साला ये छुपाओ वो छुपाओ, बी पॉजिटिव। ओके। या यस सर। थापा, कुछ और बोलना है? यस सर। हाँ बोलो। सर वही कि मेरे को ये पता लगा कि सबसे पहले तो SD क्लियर होना चाहिए सर, उसी के रिलेटेड एस सारे। डी, एस डी नहीं, एस डी तो डिस्क्रिप्शन है ना। एस, यस, सेल्फ सेल्फ डिस्क्रिप्शन अवेयर। तो लिखने के बाद बोल रहे ना, पहले तो खुद को समझो। अब ये जो डिस्कशन हो रहा है, जो TAT कर रहे हैं, उसमें आपको दिखना चाहिए साले ये क्या हो रहा है। आपको वो सब एक एकेडमिक चीज की तरह देख रहे हो। यस सर। खुद हाँ। के बारे में पता होगा तो सारे जितने भी आगे के 3 टेस्ट हैं उसी में और हाँ। उसका भी कोरिलेट होगा सर। अच्छा, मुझे बताओ थापा, आज की डेट में आप एक मेजर जर्नल के सामने बैठ के 1 घंटा अंग्रेजी में एक डेप्थ इंटरव्यू दे पाओगे? यस सर। चलो अच्छी बात है, अगर दे पाओगे तो। आपका नॉलेज बेस ऐसा लग रहा है, देखो यार, यस बोलने के लिए मत बोलो। आपका एक मेजर जर्नल को आप एंगेज कर पाओगे अपने डेप्थ से, उनको लगेगा यार ये बंदे ने बहुत डेप्थ में तैयारी किया। डेप्थ वाला तो बोल नहीं सकता सर, तो मगर फिर क्या बोल रहे हो? क्यों यार, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता कि मेरी औकात कितनी है। अगर मेरे से मान लो कि डिफेंस के बारे में पूछ लिया, इंडो यूएस रिलेशन के बारे में पूछ लिया, मेरे जन के सामने 1 घंटा बैठ के आप यस सर तो बोल दिया, आपको गरेबान में झांकना पड़ेगा। क्या किया आपने, कहां से कर रहे हो, आपका सोर्स क्या है? कितना समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मेजर जन के सामने 1 घंटा बैठ के यस सर तो बोल दिया, उसको कैसे एंगेज करोगे? 90% आपने बोलना है, 5-10% वो बोलेगा। यस सर। यस सर बोलने से तो बोल तो दिया। आप मेरे से इंटरव्यू ले लेना, मैं अब आपको बता दूंगा आप कितने गहरे हो। मैं आपको ओके। अपने इंटरव्यू का सेशन करेंगे, आपको खोखला। देखो यार, मॉक इंटरव्यू नहीं है, मैं तो मॉकरी इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू लूं जब कुछ पता ही नहीं है। मॉक इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी करना है यार। साला बिना तैयारी करके तुम जाके बोलते हो मैं बैठ जाऊंगा, क्या बैठोगे? शक्ल थोड़ी ना दिखानी है। तुम मुंह खोलोगे साला तुम्हारी असलियत बाहर आ जाएगी। या RMC, जल्दी बोल, क्या समझ में आ रहा है? So, like in overall class today, I understood that first our qualities and TAT should match with our own qualities, sir. एब्सोल्युटली यार, Yes, sir. And you cannot fake it in that, sir. यू कैनॉट फेक इट। आप Yes, sir. थोड़ा बहुत फेक कर लिया ठीक है यार, 19-20, बट यू कैनॉट डू कंप्लीटली यार। Yes, sir. देखो हर बंदा अपने आप को अच्छा ही दिखाएगा ना, Yes, sir. तो वो तो उतना तो समझ में आता है। लेकिन And साला बिल्कुल ही नकाब पहन yes, के sir. जाओगे तो कैसे होगा? ये मुझे बताओ, दुनिया में कौन बंदा है जो अपने बारे में अच्छा नहीं बताएगा? Hmm. लेकिन साला टोटली नकाब पहन रहे हो तो गलत हो जाएगा। Hmm. And other thing is that once you are able to identify your weaknesses, that means you're more trainable, sir. मोर ट्रेनेबल है। एंड Yes, sir. दूसरी बात है, सर्टेन वीकनेसेस शुड नॉट बी देयर विद यू बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। Yes, sir. Certain weakness will not Like be accepted simply because of your background. RMC वाले का पब्लिक स्पीकिंग खराब है बोले तो साले मानेंगे नहीं। yes, RMC sir. वाला फिजिकल फिट नहीं है तो मानेंगे नहीं। Yes, sir. RMC वाला अपना साला लॉजिक को इतना खराब कर दे, मानेंगे नहीं। Hmm. हो सकता है तेरा जो वीकनेस है किसी और को मान ले, तेरे को नहीं मानेंगे बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। एक रिपीटर बंदा 4 बार जाके साला फिर वो बेवकूफी करे तो रिपीटर है यार, उसकी ट्रेनेबिलिटी लो कर देंगे।
सुमेर तू कहाँ का है? सर राजस्थान से हूँ मैं। कौन से स्कूल से पढ़ा, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल। इंग्लिश मीडियम? यस सर, इंग्लिश मीडियम। और कौन से, राजस्थान में कहाँ पे? ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, गंगापुर सिटी। तो सिटी है, गांव है, छोटा टाउन टाउन है? है सर। तो देखो, एक इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल राजस्थान में पढ़ा तो समझ में आता है, राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल ठीक है जैसा भी है। लेकिन अगर यही वीकनेस वाला आरएमसी का आ जाए, शिवम का आ जाए, वो माफ नहीं होगा यार। और क्या सुमेर का माफ हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी का लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है। बट समझ में आता है सुमेर का वीक क्यों है। लेकिन साला अगर आरएमसी का वीक हो जाए, समझ में नहीं आता इसका कैसा वीक है। सर जैसे मेरा मैच्योरिटी लेवल जो है वो माफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ठीक एज है, 25 का हूँ, तो फिर बाकी माफ हो जाएगा। बाकी चीजें भी नहीं माफ होंगी, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं माफ होगा। या सुमेर क्या समझ में आया? सर कि एक तो कन्ग्रेंस होना चाहिए एचडी और आपके एक्शन में टीटी के, और दूसरा इसके लिए आपके पास सेल्फ अवेयरनेस और सिचुएशन अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है तो आपके पास क्लियरिटी होगी, और अगर सिचुएशन अवेयरनेस है तो आप परसेप्शन अच्छा होगा, जिससे आप अपनी वैल्यूज और क्वालिटी पुट कर पाओगे। चलो ठीक है, कोई बचा तो नहीं है? सर मैं बच गया। हाँ बोलो। सर ये था कि आज के क्लास में सीखने मिला कि एसएसबी सबसेट ऑफ लाइफ, आप जो हो वही आप दिखाओगे। अगर बस ड्राइवर के केस में मैं अगर एसडी में लिख रहा हूँ कि मैं अच्छा लीडर हूँ, ये सब कर रहा हूँ, और बस ड्राइवर के केस में खुद ही नहीं उतर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि दूसरे लोग कर लेंगे, मैं क्यों करूँ, मैं तो निकल तो जाऊंगा। तुम्हारा मतलब वो, ठीक है अब सर। मुझे फर्क नहीं पड़ता किस कोचिंग में तुम्हें वैसा बताया, मुझे ये फर्क ही नहीं पड़ता किस कोचिंग ने बताया। मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे मुंह से निकला। देखो यार, रणवीर अलाहाबादिया जो है, किसी साला वेस्टर्न वाला वो उससे देख के आया कि यार वहां पे ऐसे ऐसे पूछते हैं, यहाँ पे पूछूंगा, सनसनी फैला दूंगा और टीआरपी बढ़ जाएगा, नोट कमाऊंगा, यही सोचा होगा यार। वरना कोई अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। वो बंदा इतना भी बेवकूफ नहीं है, लेकिन उसको मन में लगा कि चल जाएगा, एकदम आग लग जाएगी, और वो लेकिन उल्टा पड़ गया। और सर एकेडमिक मतलब एकेडमिक्स बोलते हैं ना, वैसे एग्जाम नहीं कि रट के पास हो जाएंगे। हाँ, ये एकेडमिक टेस्ट सही नहीं है। बहुत सारे लोग को तो ये लग रहा है ये तो टीएटी वेटी रट के पास हो जाएगा, भाई नहीं यार, कि कुछ और ही है। लाइफ लाइफ एग्जाम है सर, मतलब उसके ऊपर काम करके खुद को उस सिचुएशन में रख के काम करना पड़ेगा। तो अभी एक काम करना, आज के लिए काम जो है अभी, tomorrow when you come, I want not a SD, but a evaluation of the self based on so many days of training. मैंने ऑलरेडी बताया था, नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? मुझे एक आपका सेल्फ इवैल्यूएशन चाहिए। हर टीएटी का पिक्चर और एसआरटी में जो हुआ था उसके आधार पर एक सेल्फ इवैल्यूएशन चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हो, प्लीज डू नॉट गो फॉर एसएसबी, क्योंकि आपकी क्षमता से बाहर है। फिर बिल्कुल कड़वा सच बोल रहा हूं मैं, क्यों झूठी तसल्ली दूं? तो आप देखो कि हर पिक्चर का एक डिमांड है। क्या बोला? हर पिक्चर का एक, क्या आप उस डिमांड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? क्या उस डिमांड को आप फुलफिल कर पा रहे हो लॉजिकली? क्या उसके अंदर आपका इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी, वैल्यू क्लैरिटी आ रहा है? अगर वो नहीं आ रहा, आप अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हो। इसको एक तो आर्टिफिशियली बढ़ा दो कि सर आप ही कहानियां दे दो, मैं रट लूंगा, दैट्स वन वे, जो कि कन्वेंशनल मॉडल है। दूसरा है, ये कमी कहां से आ रही है, इसको कैसे दूर करूंगा। कल जो है दोबारा वी विल हैव इंटरेक्शन, जहां पे आप ज्यादा बोलोगे, मैं कम सुनूंगा, और वहां से हम इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। तो इंटरव्यू का लास्ट पोर्शन है था सेल्फ इवैल्यूएशन। इंटरव्यू का लास्ट पोर्शन क्या है? फर्स्ट पोर्शन बनाएंगे, तुम पहले इवैल्यूएट करो और मुझे साथ में ये बताओ, व्हाई शुड एसएसबी रेकमेंड यू? तुम होना चाहते हो, बट व्हाई शुड दे डू इट? समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा अभी प्रेशर मैं तुम पे ट्रांसफर करता हूं, ताकि तुम जरा अपने गरेबान पे झांको, ठीक है ना? एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग? Sir, once I was giving my psych test in SSB, sir. कौन? So in that, the psychologist came. हाँ, Sir, I'm very name, sir. तो He एक ही came and बार, told that तो all एक the ही बार tests. गया, एक ही बार गया ना? Yes, sir. He told that all the tests are equally important, sir. यस, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट बोलने के लिए, बट द असेसमेंट वेटेज इज डिफरेंट। अच्छा। दे आर इंपॉर्टेंट यार। देखो भैया,
तूने कभी 10th में SUPW के कारण बंदों को अटकते देखा है? SUPW। अच्छा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके 100 मार्क्स है। Yes, sir. मार्क्स तो 100 ही है ना, Yes, sir. लेकिन हम कुछ सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते नहीं देते? Yes, sir. Mathematics. खत्म बात है। मैथ्स को देते, फिजिक्स को देते, साइंस को Yes, देते। वो संस्कृत का वो जो इम्पोर्टेंट है, 100 मार्क्स तो उधर भी है। Yes, sir. ऑल द टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, किसने बोला नहीं बोला? पाकिस्तान में जाओगे तो उनका मेजर भी इंपॉर्टेंट है, सिपाही भी। गोली मारेगा तो मेजर की गोली से भी मरेगा, सिपाही की भी। नहीं समझा क्या बोला? Understood, sir. ऑल द टेस्ट आर इंपॉर्टेंट, किसने बोला? क्या SD इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या TAT इंपॉर्टेंट नहीं है? बट असेसमेंट वेटेज, Assessment weightage. असेसमेंट वेटेज अलग है। उसके लिए मैं एक वीडियो दूंगा ना अभी, प्रोजेक्टिव Yes, sir. टेक्निक, उसको आप भी पहले Yes, sir. देखना, अभी गरम गरम में देखना, ताकि आपके दिमाग में इस प्रेशर के साथ उसको देखना, तब समझ में आएगा कि साले टेस्ट ये क्या है, और तुम्हारी समझ ही नहीं है आप। चलो, एनीबडी एल्स? No, sir. सर क्या नाम वीडियो का? प्रोजेक्टिव टेक्निक। मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। चलो बाय। थैंक यू सर। Good day, sir. तो आपने ये वीडियो देखा, मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव बदलाव समझ में आया, आपकी तैयारी किस तरह से करना उसका एक समझ आया, बाकी वीडियो से किस प्रकार डिफरेंट है। जरूर इसको लिख के मुझे बताना, कमेंट डालना, या मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो कमेंट्स। व्हाट्सएप नंबर है 9090099035। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन बैचेस अटेंड करना चाहते हैं, अगेन सेंड मी a message on the same number and I'll revert back to you. 500% clarity is guaranteed. Thank you and may God bless you. Thank you very much.